नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुम बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अमवालि वल औलाद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाअलैन पाक के तसद्दुक़ से बिंबर आज़ाद कश्मीर की सरज़मी पर हम महाना दरसे इरफानुल कुरान की इस अज़ीम रूहानी और तरबियती नशिस्त में हाजिर हैं। इस दरसे इरफानुल कुरान के इनकाद पर हदियाए तबरीक व तासीन पेश करता हूँ। तहरीक मिनहाजुल कुरान की डिस्ट्रिक्ट बॉडी के जमी मेंबर्स को, जिनमें जनाब मोहतरम शहजादुल कमर मजीद साहिब, डिस्ट्रिक्ट सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान जनाब मोहतरम डॉक्टर अमजद हुसैन साहिब, जनाब मोहतरम सिद्दीकी साहिब, और फिर तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील बॉडी के जमी मेंबर्स, बिलखुसूस जनाब मोहतरम शाहबान साहिब, जनाब मोहतरम एहतिशाम साहिब, और आज के दरस इरफानुल कुरान में जुमला फ़ोरम से ताल्लुक़ रखने वाले तशरीफ़ फरमा जमी अहबाब, मिनहाजुल कुरान वीमन लीग की माएँ, बहनें और बेटियाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में दुआ करते हैं कि रब्ब कायनात सबका तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, हमारे ईमान नंबर 20 की रोशनी में हकीकत दुनिया को जानना है। यकीनन तसलसल के साथ इससे पीछे सूरतुल हदीद की आयात बय्यनात के दुरूस चल रहे होंगे। आज का हमारा मौजू सूरह अल हदीद की आया करीमा नंबर 20 है।
रब कायनात इस मुकाम पे इरशाद फरमाता है, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन। आइए बड़ी यकसुई के साथ रब के कलाम की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। आइए अपने आप को अल्लाह के कलाम के साथ जोड़ने की कोशिश करें। वो मालिक कायनात जिसने इंसान को खुद इस दुनिया में भेजा है, इस दुनिया में इंसान को भेजकर वो रब कायनात खुद इंसान को इस दुनिया की हकीकत समझा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन, कि ऐ इंसान खबरदार जान ले कि यह दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा है। लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन, और यह दुनिया की जिंदगी महज झूठी ज़ेबो ज़ीनत है। व तफ़ाखुरुम बैनकुम, और एक दूसरे पर तफाखुर करने का नाम है। व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, और कसरत माल और कसरत औलाद तलब करने का नाम है। अब सामीन, इस आया करीमा को अपने तसव्वुरात में बसाकर इंसान रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बड़े अदब और नियाज से अर्ज करता है, ए मालिक कायनात, इंसान को इस कायनात अर्जी में भेजने वाला भी तू है, और ये सारी कायनात इंसान के लिए बनाने वाला भी तू है। ये सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए बनाई है। गोया इस कायनात का मकसूद इंसान है। अब इस कायनात अर्जी में अतराफ व अकनाफ आलम में मुतवज्जे हो जाएं। जिस तरफ देखते हैं हर शय इंसान की खिदमतगार नजर आती है। हैवानात को देखें, नबातात को देखें, चरिंद देखें, परिंद देखें, यहां तक कि आसमान की तरफ निगाह जाती है तो सूरज भी इंसान का खिदमतगार है, चांद भी इंसान का खिदमतगार है, सितारे भी इंसान के खिदमतगार हैं। गोया इंसान इस कायनात अर्जी को देखे, जिस तरफ निगाह डाले, जो शय इंसान को नजर आती है, किसी ना किसी एतिबार से कायनात की हर शय इस इंसान के लिए बनी हुई नजर आ रही है। मालिक कायनात खुद कुरान मजीद में फरमा रहा है, वसख्खरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह फरमाता है कि हर शय जो आसमानों और जमीन में है, वो हर शय अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी है। इस जमीन पे देखें, कभी इंसान गाड़ियों में सफर कर रहा है, कभी हवाई जहाज में सफर कर रहा है, कभी बहरी बेड़े में सफर कर रहा है। तो गोया
राज ये समझ आया कि कायनात की हर शय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए खिदमतगार बना दी। और इस कायनात का मकसूद इंसान हो गया। अब इंसानी जहन में सवाल पैदा होता है कि रब्बे कायनात ने इस सारी की सारी कायनात का मकसूद तो इंसान बनाया, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर इस कायनात अर्जी में भेज दिया, तो क्या इंसान की खिलकत का भी कोई मकसद है? हाँ, इंसान की खिलकत का भी मकसद है। कायनात की हर शय इंसान के लिए है। और इंसान क्यों बनाया गया, इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है? रब्बे कायनात कुरान मजीद में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि ये इंसान और जिन्नात रब्बे कायनात ने अपनी इबादत के लिए बनाए, अपनी मारिफत के लिए बनाए, अपनी बारगाह अक़दस में झुकने के लिए बनाए। ए इंसान, अब अपनी ज़ात के बारे में खुद तवज्जो कर, उस खालिक को देख, उस मालिक को देख। रब्बे कायनात ने हैवान, नबातात, जमादात, चरिंद, परिंद, गोया ताहतुस सरा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक इंसान की निगाह जिधर जाती है, हर मखलूक रब्बे कायनात ने इंसान के लिए बनाई। इस कायनात का मकसूद अल्लाह ने इंसान बनाया है, और इंसान की खिलकत का मकसद मारिफत इलाही को रखा है। लेकिन यह इंसान दुनिया में आया, अपनी खिलकत का मकसद भूल गया। इंसान जब इस दुनिया में पहुंचा, इस दुनिया की रंगीनियों को देखा, दुनिया की खूबसूरती को देखा, दुनिया के हिर्स में, दुनिया की हवस में और दुनिया की लालच में इंसान ऐसा महव होता चला गया, और दुनिया की चाहत में इंसान ऐसा मस्त होता चला गया कि इंसान जब भूल गया कि मुझे कोई भेजने वाला भी है। और इस इंसान ने इस दुनिया में आकर बस यही समझ लिया, इस इंसान, जबकि सामीन मोहतरम ये हजरत इंसान इस दुनिया से, दुनिया में आने से पहले भी था। इस इंसान का वजूद इस दुनिया में आने से पहले भी था। कहा था ये इंसान इस दुनिया में आने से पहले आलम अरवाह में था। आलम अरवाह से पहले ये इंसान आलम असरार में था, और ये इंसान इस दुनिया से जाने के बाद भी रहेगा। कहाँ? आलम बरज़ख में जाएगा। फिर यौम क़यामत तक ये इंसान आलम बरज़ख में होगा। फिर यौम हशर बपा होगा। फिर यही इंसान कब्रों से उठकर आलम हशर में जाएगा, और फिर आलम आखिरत बपा हो जाएगा। आइए गौर करें कि ये इंसान कब से है और कब तक है। इंसान सबसे पहले आलम असरार में था। आलम असरार से चला तो आलम अरवाह में पहुंचा। आलम अरवाह से चला तो इस आलम अजसात और आलम शहादत में पहुंचा। आलम शहादत से गुजरेगा, आलम बरज़ख में पहुंचेगा। आलम बरज़ख से गुजरेगा तो आलम आखिरत में पहुंचेगा। आइए अब हम गौर करें, हम इंसानों ने जो सब कुछ इसी दुनिया को समझ लिया, सब कुछ इसी आलम शहादत को समझ लिया, सब कुछ इसी आलम अजसाद को समझ लिया। ए इंसान, निगाहों से पर्दे उठा, हकीकत की तरफ आ। इंसान,
तू इस दुनिया में आने से पहले भी था और इस दुनिया से जाने के बाद भी होगा। अब आइए, किसी के जहन में सवाल पैदा होगा कि ये इंसान जो दीगर अवालम में रहा तो कितना कितना वक्त इस इंसान ने दीगर अवालम में गुजारा है। तो जब तहकीक करते हैं तो यह राज समझ आता है कि इंसान का सबसे कम वक्त का मस्कन यह दुनिया है। सबसे थोड़ा टाइम, सबसे कम वक्त इंसान ने इस दुनिया में रहना है। सबसे पहले इंसान आलम असरार में रहा, वहां पे कितने जमाने ठहरा, कितना वक्त ठहरा, या खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानते। लेकिन कुरान मजीद में रब कायनात ने इशारा दे दिया, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शय्यम मज़कूरा, कि इस इंसान पर एक जमाना ऐसा भी गुजरा है कि ये इंसान तो था लेकिन काबिल जिक्र शय न था। ये इशारा आलम असरार की तरफ। फिर मालिक कायनात ने आलम असरार से आलम अरवाह में पहुंचाया। यही आलम अरवाह है जहां रब कायनात ने रूहों से सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब की अरवाह ने क्या जवाब दिया था? कालू बला, हम मौला क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा मालिक है। तो इंसान आलम असरार से आलम अरवाह में पहुंचा, आलम अरवाह से फिर इस आलम अजसाद में पहुंचा। यहां से जब ज़ाहिरी मौत आएगी इंसान कब्र में जाएगा, आलम बरज़ख में जाएगा। मौत के बाद क़यामत तक इंसान आलम बरज़ख में रहेगा। उस कब्र में, आलम बरज़ख में कितने 100 साल गुजरते हैं या कितने 1000 साल गुजर जाते हैं ये कोई नहीं जानता। फिर आलम हशर बपा होगा, आलम आखिरत आएगा। इंसान कब्रों से उठकर रब ताला की बारगाह अक़दस में हाजिर होंगे और वो यौम क़यामत का एक एक दिन रब कायनात कुरान में फरमाता है कि 50,000 साल के बराबर होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाया, काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, कि क़यामत का एक दिन दुनिया के 50,000 सालों के बराबर होगा। तो अब सामीन गौर करें, इंसान जिस जिस आलम में रहा उनमें जब ये इंसान इस आलम दुनिया में आया, इस आलम शहादत में आया, इंसान का सबसे कम वक्त का मस्कन ये दुनिया है। तो वो मुकाम जहां इंसान ने बस चंद दिन गुजारने हैं, चंद लम्हात गुजारने हैं, और ये दुनिया की जिंदगी इतनी आर्जी है कि हर लम्हा यूं समझ आता है कि इंसान मौत की तरफ जा रहा है। एक एक लम्हा इंसान मौत की तरफ जा रहा है। जब इंसान को इतना यकीन है कि मेरा उठता हुआ हर कदम मौत की तरफ जा रहा है, तो फिर इसी इंसान में इतना गुरूर और तकब्बुर क्यों है? फिर इसी इंसान में इतनी अना क्यों है? मालिक कायनात इस इंसान को दुनिया में भेजकर अब दुनिया की हकीकत समझा रहा है।
इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन। क्या इंसान, तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितने मराहिल से गुजार कर अब इस दुनिया में भेजा है। इसी दुनिया को सब कुछ न समझ लेना। यह दुनिया इतनी आर्जी है और यह दुनिया इतनी बेवुकात और बेकीमत है कि इंसान, रब्ब कायनात खुद समझा रहा है कि इंसान मुतवज्जे हो जा, ये दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा है। दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है। अब इंसानी ज़हन में सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया की जिंदगी को खेल और तमाशा क्यों कहा? तो सामईन तवज्जो करें, खेल और तमाशा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया की जिंदगी को इसलिए फरमाया है कि खेल और तमाशा ये ऐसा अमल है जिसमें इंसान का दिल लग जाता है। खेल और तमाशा में इंसान का दिल, बोलेंगे, लग जाता है। और जब इंसान खेल और तमाशा में महव होता है तो इंसान को वक्त के गुजरने का भी एहसास नहीं रहता, भूख का एहसास नहीं रहता, वक्त के गुजर जाने का एहसास नहीं रहता। बिला तशबीह और बिला मिसाल यूं समझें कि किसी जवान को घर वालों ने बाजार में सौदा सलफ लेने भेजा। घर में कोई मेहमान आ गए तो घर वालों ने जवान को कहा कि फौरन दौड़ के जाओ, बाजार से सौदा सलफ लाओ। जवान घर से निकला, चौक में पहुंचा तो क्या देखता है कि कोई मदारी अपने करतब दिखा रहा है। हुजूम नजर आया। उस जवान ने कहा चले सौदा तो लेता हूं लेकिन एक निगाह तो देखूं यहां पे हुजूम कैसा है। जवान आगे बढ़ा, जब देखा तो मदारी तमाशा दिखा रहा था। बस उस तमाशे का देखना था। वो जवान कहता है कि चंद मिनट रुकता हूं फिर सौदा ले जाता हूं। बस वो देखने लगा। उसका ज़हन और उसका दिल उस खेल और तमाशा में ऐसा महव हो गया कि वो जवान भूल गया कि घर वालों ने किसी काम भी भेजा था। आने का मकसद भूल गया। वो तमाशा दिखाने वाला अलग अलग करतब दिखाता रहा। वो जवान उन्हीं करतब को देखने में महव रहा, तमाशा देखने में महव रहा। 2-4 घंटे गुजर गए। जब वो मदारी करतब दिखाने वाला अपना बैग बंद कर रहा था, अब उस जवान को होश आया तो फौरन परेशानी के आलम में कहता है, हाय अफसोस, घर वालों ने भेजा तो किसी और काम था लेकिन मैं किसी और काम लग गया। अब वो जवान घर जाते हुए डरता है कि वापस पलटूंगा तो घर वाले पूछेंगे कि कहां रहा, वक्त कहां जाया किया, क्या करता रहा। बिला तशबीह और बिला मिसाल आइए हम सब अपनी जिंदगी के गुजरे हुए अय्याम की तरफ देखें। रब्बे कायनात ने तो हम सब को भेजा है अपनी इबादत के लिए, अपनी बारगाह में झुकने के लिए, तिलावत कुरान के लिए, अपनी मारिफत के लिए, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के अदा करने के लिए। लेकिन जब यह इंसान इस दुनिया में आ गया, दुनिया की आराइश को देखा, ज़ेबाइश को देखा, जीनत को देखा, खूबसूरती को देखा, हुस्न जमाल को देखा, लालच को देखा, लज्जत को देखा, तो यह इंसान इस दुनिया में आकर ऐसा महव हो गया कि आने का मकसद भूल गया। दुनिया की लज्जतों में इस तरह पड़ता चला गया कि यह भूलता चला गया कि मुझे कोई भेजने वाला मौला भी है।
मुझे कोई भेजने वाला रब भी है। उस रब कायनात ने मुझे किसी मकसद से भेजा है। ये इंसान दुनिया की लज्जतों में ऐसा मस्त होता चला गया और शैतान के रास्ते पे यूं आगे बढ़ता चला गया कि एक दूसरे के हक भी छीनने लगा। कत्लो गारत पे उतर आया, मारने मराने पे उतर आया, फसाद अंगेजी पे उतर आया, हराम खोरी पे उतर आया। दुनिया की लज्जतों में और दुनिया की चाहतों में, तिजोरियों के भरने में यह इंसान इतना आगे बढ़ता चला गया कि जिंदगी के अय्याम गुजरते चले गए। आखिर जब मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता आंखों के सामने आया, अब ये इंसान रो के कहता है, हाय अफसोस, आया तो किसी और काम था लेकिन वो मकसद भूल गया था। अब ये इंसान फरिश्ते के सामने रो रो के कहता है, ए मलकुल मौत, मुझे चंद लम्हे दे दे के तौबा कर लूं। लेकिन मलकुल मौत कहता है, ए इंसान, अब तौबा का लम्हा भी बीत गया। आइए जो हम यहां मौजूद हैं, कम अज कम हम तो अपनी जिंदगियों को बदलने का इरादा करें। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम सब ने मर जाना है। अगर हमारे आबाओ अजदाद इस दुनिया में नहीं रहे तो रहना हमने भी नहीं है। फिर सामीन रब्बे कायनात इससे अगले कलिमात में फरमाता है, वज़ीनतुन, कि ये दुनिया की जिंदगी महज ज़ाहिरी ज़ेबो ज़ीनत है, तसन्नो है, बनावट है, झूठी खूबसूरती है। अब सामीन, तसन्नो किसे कहते हैं और ज़ाहिरी ज़ेबो ज़ीनत किसे कहते हैं? आज का दौर मेकअप का दौर है। जिस तरफ देखें, मर्दों को देखें वो मेकअप की तरफ दौड़ रही हैं, बेटियां मेकअप की तरफ है। मैं राज समझाना चाहता हूं, यह ज़ीनतुन क्या है, मेकअप किसे कहते हैं? हकीकत को छुपाकर जाहिर को संवार देना, असल शय को छुपाकर जाहिर को क्या करना, भाई बोलेंगे, संवार देना। या और सादा मिसाल देता हूं, कपड़ा खरीदने जाएं तो जब कोई ग्राहक कपड़ा की दुकान में दाखिल होता है तो फौरन दुकानदार क्या करता है, जो ही ग्राहक को अंदर आते देखा, दुकानदार सबसे पहले दुकान की सारी लाइटें ऑन करता है। पहले लाइट्स ऑन करता है, बाद में फिर थानों के थान दिखाता चला जाता है। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, भाई जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए। जब 1 दर्जन से जायद लाइट्स के अंदर कपड़ा दिखाया जाता है तो हर कपड़ा खूबसूरत नजर आता है, हर कपड़ा चमकदार नजर आता है। वहां देखते हुए इंसान का दिल करता है कि हर कपड़ा घर ले जाऊं। इंसान जाता एक सूट लेने है, लेकिन वो चमक दमक देख के 3-4 सूट ले आता है, हजारों रुपया लगाता है। लेकिन जब घर आके वही कपड़ा देखता है तो फिर बोल के कहता है कि वो चमक जो वहां थी वो यहां नजर नहीं आ रही। तो सामीन मोहतरम, यही तो झूठी बनावट थी,
तसन्नो था, ज़ाहिरी खूबसूरती थी जो उन लाइटों की वजह से थी। हकीकत हाल कुछ और था, दिखाई कुछ और दे रहा था। बिला तशबीह बिला मिसाल रब्बे कायनात कुरान मजीद के इन कलिमात के ज़रिए अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन फरमाकर इंसान को मेरा रब यही तो राज समझाना चाहता है। ए इंसान, जिस दुनिया के हुस्न के पीछे तू मारा मारा फिर रहा है, जिस खूबसूरती के पीछे तू मारा मारा फिर रहा है, ये खूबसूरती हकीकी खूबसूरती नहीं है, ये तसन्नो है, ये बनावट है, ये बस जाहिर है, ये ख़त्म हो जाने वाली है। अगर तू हुस्न के पीछे दौड़ना चाहता है तो दुनिया के हुस्न जमाल को छोड़, हुस्न मुस्तफ़ा की तरफ आ, जमाल मुस्तफ़ा की तरफ आ, हुस्न मुर्तज़ा की तरफ आ। अगर हुस्न मुस्तफ़ा के पीछे आएगा तो रब्बे कायनात तुझे ऐसा हुस्न दिखाएगा, ऐसा जमाल दिखाएगा, ऐसा मंबाए नूर दिखाएगा कि यह दुनिया के हुस्न भूलता जाएगा, हकीकत तेरे सामने आएगी। फिर सामीन मोहतरम, मैं वक्त बचाना चाहता हूं इस आया करीमा के इन कलिमात को एक और अंदाज से आई मैं तफसीर ने बयान किया। तफसीर जलालैन का मुताला करें, तफसीर इब्ने कसीर को पढ़ें और दीगर तफासीर का मुताला करें तो आइमा तफसीर बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया करीमा में जो 5 कलिमात के ज़रिए दुनिया की हकीकत को बयान किया है, ये सिर्फ 5 कलिमात नहीं हैं बल्कि इंसान की ज़िंदगी के 5 अदवार हैं। अब पढ़े लिखे अहबाब बिलखुसूस तवज्जो करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 5 कलिमात के ज़रिए इंसान की ज़िंदगी के 5 अदवार बयान किए। और वो 5 अदवार कौन से? जो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि यह दुनिया की जिंदगी महज खेल है। दुनिया की जिंदगी क्या है? पीछे तक सारे बोलेंगे, खेल है। आइमा तफसीर बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की जिंदगी को खेल के साथ तशबीह देकर इंसान की जिंदगी के पहले दौर को बयान किया। और यह इंसान की जिंदगी का पहला दौर बचपन का दौर है, जिस दौर में यह इंसान तिफल कहलाता है, बच्चा। यह 10 साल तक की उम्र का हिस्सा है। अब गौर करें, जब बच्चा 10 साल तक की उम्र का होता है, उस बच्चे को सिवाय खेलने के किसी शय की फिक्र नहीं होती। 10 साल की उम्र तक का बच्चा, उसकी तवज्जो सिर्फ खेलने की तरफ। तो इंसानी जिंदगी के इस पहले दौर को मेरे रब ने खेल फरमाया। जिंदगी के इस हिस्सा में उस बच्चे को ना खाने की फिक्र, ना पीने की फिक्र, ना कमाने की फिक्र, ना लिबास लाने की फिक्र। ये सारी की सारी जिम्मेदारियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बच्चे के वालिदैन के जिम्मा रखी हैं। इससे आगे अल्लाह ने फरमाया लाइबुन व लहबुन। अब आगे रब फरमाता है कि खेल और तमाशा, लहबुन, ये इंसान की जिंदगी का दूसरा दौर। जब इंसान बचपन से निकल के जिंदगी के अगले मरहले में दाखिल हुआ, यह कमोबेश 10 साल से लेकर 20 साल तक की उम्र का हिस्सा,
इसको मेरे रब ने लहवुन कहा, यानी तमाशा से ताबीर किया। क्यों कि 10 साल से लेकर 20 साल की जिंदगी तक के हिस्से में इंसान सिर्फ खेलने में नहीं रहता, उस खेल के साथ लज्जत भी शामिल हो जाती है। चूंकि जवानी की सीढ़ी पे कदम रख रहा है, अब खेल के साथ साथ क्या आया, लज्जत भी आ गई। उस खेलने में उसका दिल लगने लगा, उसे लज्जत महसूस होने लगी। फिर रब कायनात ने तीसरा कलिमा दिया, वज़ीनतुन, कि यह दुनिया की जिंदगी महज जीनत है, खूबसूरती है। आइमा तफसीर बयान करते हैं कि इस कलीमा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की जिंदगी का तीसरा दौर बयान कर रहा है, और यह कमोबेश 20 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र, इसको जीनत से तशबीह दिया। और क्यों दिया, अब गौर करें, जब इंसान 20 साल की उम्र से आगे गुजरता है, अब लज्जत के साथ साथ खूबसूरती भी आने लगती है। इससे पहले उस बच्चे को फिक्र नहीं थी कि कपड़ा प्रेस है या नहीं है, उस बच्चे को फिक्र नहीं थी कि सिलाई सिंगल है या डबल है, इससे पहले बच्चे को फिक्र नहीं थी कि जो लिबास सिलाई करवा रहा हूं गलमे पे कोई फूल बना है या नहीं बना, कढ़ाई हुई या ना हुई। जब जीनत के दौर में शामिल हुआ, कमोबेश 20 साल के करीब करीब से लेकर 30 साल तक, अब वो कपड़े भी प्रेस पहनना चाहता है, डबल सिलाई देखना चाहता है, फिर वो कढ़ाई करवाना चाहता है। गोया जिंदगी के इस हिस्से में वो खुद भी संवरना चाहता है और खूबसूरती को देखना चाहता है। रब कायनात ने जीनतुन के कलीमा से इंसान की जिंदगी का तीसरा दौर बयान किया। इससे आगे मेरा रब फरमाता है, वतफाखुरुम बैनकुम, इंसानी जिंदगी या दुनिया की जिंदगी एक दूसरे पे फख्र करने का नाम। जब 30 साल से कमोबेश आगे गुजरा, तो अब वो कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, क्लास फेलोज में है, मोहल्ले वालों में है। अब वो इंसान जब मोहल्ले में बैठता है, दोस्तों में बैठता है, तो एक दूसरे पे फख्र करते हैं। कोई कहता है मेरा खानदान बड़ा है, कोई कहता है मेरे वालिद का नाम बड़ा है, कोई कहता है मेरी बरादरी बड़ी है। गोया एक दूसरे पे फख्र करने लगे। फिर आखिरी 5वां दौर मेरे रब ने बयान किया, वतकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, यह कमोबेश 40 साल के करीब से लेकर आगे 50 साल की उम्र, इस उम्र तक शादी भी हो गई, इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में शामिल हो गया, अब वो अमली जिंदगी में दाखिल हो चुका है। शादी के बाद अब औलाद की फिक्र, उसके बाद औलाद के लिए घर बनाने की फिक्र। कोई कहता है औलाद ज्यादा हो जाए, कोई कहता है कोठियां बन जाएं, जायदाद बन जाए, बैंक बैलेंस बन जाए। तो रब कायनात ने तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद के जरिए यह बता दिया, ए इंसान, तेरी जिंदगी का यह 5वां दौर माल और दौलत की कसरत की तलब का दौर है। लेकिन सामीन गौर करें, अब वही इंसान जब 50-60 साल की जिंदगी गुजर जाता है, बाल सफेद हो गए, जिस्म कमजोर हो गया, कुव्वत और ताकत जाती रही, कमर झुकती गई, कई बीमारियां लग गईं। अब जब वो इंसान कमजोरी की तरफ जा रहा है और पीछे मुड़ के जिंदगी के दीगर अदवार को देखता है, तो फिर अपने आप से बोल के कहता है, ए बंदे, तूने पिछला वक्त कैसे जाया कर दिया। फिर वो बचपन का खेलना याद आता है तो कहता है जाया किया। फिर वो कॉलेज स्कूल की लड़ाई याद आती है तो कहता है वक्त जाया किया। फिर वो गलियों चौकों का फिरना याद करके कहता है वक्त जाया किया। जब 60-70 साल की उम्र को पहुंचा,
अब पिछले जिंदगी के किसी दौर में ना कोई लज्जत है, ना कोई सरोकार है, ना कोई चाहत है। अब वो इंसान रो रो के कहता है, मौला जो गुनाह कर आया हूं अब उन्हें माफ कर दे, अब उन्हें माफ कर दे। लेकिन सामीन मोहतरम, क्यों ना उस बुढ़ापे से पहले पहले अपने आप को संवार लिया जाए। वो रब्बे कायनात कलाम मजीद में जो बार बार इंसान को झंझोड़ के फरमा रहा है, ए इंसान यह दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा है। फिर सामीन सहाबाए किराम बयान करते कि हम महबूब अलैहिस्सलाम के साथ थे, रास्ते में आका अलैहिस्सलाम को एक मरा हुआ बकरी का बच्चा नजर आया। सहाबाए किराम कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम उस मुर्दार बकरी के बच्चे के पास खड़े हो गए और अपने सहाबा से फरमाते हैं कि ऐ मेरे आशिको, बताओ तो सही इस मुर्दार बकरी के बच्चे की कदरो कीमत इसके मालिक की निगाह में क्या है। तो जमी सहाबा कहते हैं कि सोने आका, इस मुर्दार की, इसके मालिक की निगाह में कोई कदरो कीमत नहीं। अगर एक जर्रा बराबर भी इसकी कोई कीमत इसके मालिक की निगाह में होती तो इसको यूं बाहर न गिराता। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा का जवाब सुना और मेरे आका फरमाते, सहाबा फिर सुन लो, ये तो मरा हुआ बकरी का बच्चा है। ये पूरी दुनिया, इस सारी की सारी दुनिया की कदरो कीमत अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में इस मरे हुए बकरी के बच्चे जितनी भी नहीं है। सारी की सारी दुनिया की कदरो कीमत रब रसूल की निगाह में इस मुर्दार जितनी भी नहीं है। और हम इंसान इस जमीन के एक मरला की खातर भाई भाई के दुश्मन हो गए। एक इंच सगा भाई दूसरे भाई को देने के लिए तैयार नहीं। खूनी रिश्तेदार इसी दुनिया की खातर लड़ते हुए नजर आते हैं। एक इंच, एक मरला, एक एकड़ तो क्या, मेरे आका ने फरमाया ये सारी दुनिया की कदरो कीमत अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में एक मुर्दार जितनी भी नहीं है। फिर हम इस दुनिया की खातर क्यों लड़ रहे हैं? सामीन मोहतरम, लफ्ज़ दुनिया पे अगर गौर करें तो लफ्ज़ दुनिया का लुग़वी माना है घटियापन, जलील। इस लफ्ज़ दुनिया के अंदर जिल्लत का माना, कमीनगी का माना, घटियापन का माना। अब मुझे सोच के बताएं कि जलील शय की मोहब्बत क्या कभी इंसान को इज्जत देती है? नहीं। जलील शय की मोहब्बत इंसान को जलील कर देती है। तो जब इस लफ्ज़ दुनिया के अंदर जिल्लत का माना है तो जिसने भी इस दुनिया से मोहब्बत की है वो यहां भी जलील हुआ है, वहां भी जलील हुआ है। अब इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। शायद बाज़ अहबाब के जहन में सवाल पैदा हो
कि अगर ये दुनिया इतनी जलील है, इतनी घटिया है, तो क्या इस दुनिया में रहना छोड़ दें? क्या बिल्कुल दुनिया से कतई ताल्लुक हो जाएं? नहीं। इसी दुनिया में अंबिया भी आए, इसी दुनिया में इमामुल अंबिया ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए। फिर हुजूर के सहाबा हैं, फिर ताबईन हैं, तबा ताबईन हैं, औलिया हैं, सब इसी दुनिया में रहे। दुनिया में रहें और दुनिया में रहने का ढंग सीख लें। बस दुनिया में रहें, दुनिया को अपने अंदर ना आने दें। सादा सा फॉर्मूला है कि खुद इस दुनिया में क्या करें? ऊंचा बोलेंगे, रहें। खुद इस दुनिया में रहें, दुनिया के सब हलाल को अपने लिए इस्तेमाल करें। हर हलाल शय आपके लिए है, उसको इस्तेमाल करें। हर तैयब शय इस्तेमाल करें। खुद दुनिया में रहें, लेकिन दुनिया के हिर्स को दिल में ना आने दें, दुनिया के तमा को दिल में ना आने दें, दुनिया के लालच को दिल में ना आने दें। सैयदी हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दा जिल्ला वाली के तसव्वुफ पे खिताबात सुने। आप फरमाते हैं कि दुनिया में यूं रहें जिस तरह कश्ती पानी में रहती है। दुनिया में यूं रहें कि जिस तरह बहरी बेड़ा, कोई कश्ती पानी में रहती है, कि जब तक वो बहरी बेड़ा, वो कश्ती पानी में है, तब तक वो सलामत है। और जब पानी कश्ती के अंदर चला गया तो फिर बर्बादी है, तबाही है, हौलनाकी है। हुजूर शेखुल इस्लाम ने यह राज समझा दिया कि दुनिया में रहें, रिस्क हलाल कमाएं, हलाल के लिए मेहनत करें, औलाद को लुकमाए हलाल खिलाएं, बीवी को लुकमाए हलाल खिलाएं। वो जो रिस्क हलाल के लिए मेहनत करना था, उस मेहनत के लिए जो आपका पसीना आया, एक एक पसीना के कतरे पे रब्बे कायनात अपनी रजा देता है। रिस्क हलाल के लिए निकले, औलाद को लुकमाए हलाल खिलाया, एक एक लुकमाए हलाल पर रब्बे कायनात अपना कुर्ब देता है। इंसान इस दुनिया में आकर रिस्क हलाल कमाता जाए, उस हलाल की कमाई से बेहतर घर बनाना भी जायज़ है, हलाल की कमाई से गाड़ी लेना भी जायज़ है, हलाल की कमाई से दुनिया की हर सहूलत लेना भी जायज़ है। अगर रिस्क हलाल है तो सब कुछ जायज़ है, और अगर हराम हो गया तो एक लुकमा इस्तेमाल करना भी नाजायज़ हो गया। बस अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम ने ये राज और कुलिया समझा दिया कि ये इंसान तो दुनिया में रहे, लेकिन दुनिया की लज्जत और चाहत को मन में ना दाखिल होने दे। ये दिल है मौला की मोहब्बत के लिए, ये दिल है अल्लाह की चाहत के लिए, ये दिल है रसूलुल्लाह से इश्क करने के लिए। बस इस दिल के ठिकाने को उस मौला की याद के लिए रखें, रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए रखें। दिन रात रब रसूल को याद करते रहें, नमाज़ें पंजगाना कायम करें, रमज़ान आए तो रोज़े रखें, दिन रात कभी अल्लाह अल्लाह करें, कभी ज़ाते हबीब पर दुरूदों के गजरे, सलामों के हार भेजें। फिर वो जो रिस्क हलाल खाएंगे वो रब के करीब इतना करेगा, इतना करेगा कि पर्दे उठते जाएंगे और आपके मन में मौला का जलवा उतरता चला जाएगा। फिर हाल ये होगा कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली,
आइए हम अपनी नीयत और इरादा करके जाएं, कोशिश करें कि ज़िंदगियाँ अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम की अता करदा तालीमात के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। आज के दरसे इरफानुल कुरान के इनेकाद पर बारे दिगर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तहरीक मिनहाजुल कुरान के जमी कायदीन व कारकुनान को, माओं बहनों बेटियों को दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात सबका आना कबूल फरमाए। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज़ की तरफ से है रब्बे कायनात मुआफ़ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताज़ हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहु आली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।